आइए जानते हैं जून महीने के मेष राशिफल के बारे में। तो आपको बता देते हैं कि जो ये आने वाला जून का महीना है आपके लिए कैसा रहने वाला है। जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए ये महीना मिला-जुला रहने वाला है। तो उनकी जो राशि की जो स्थितियां हैं, जिसके अंदर राहु और केतु है जो 7वें भाव में बैठे हैं, जिसकी वजह से आपके मार्ग में कुछ समस्याएं भी आ सकती है। 11वें भाव में शनि की स्थिति सभी क्षेत्रों में विकास के लिए उत्तम साबित होंगे, लेकिन इस अवधि में शनि जो भी परिणाम आपको प्रदान करेगा, उनके जो आपको परिणाम मिलेंगे वो धीमी गति से प्राप्त होंगे। मतलब धीमी गति से धीरे धीरे आपके लाइफ में वो आएंगे, पर जो लाइफ में आपके आएंगे वो बिल्कुल स्थिर होंगे, मतलब स्टेबल होंगे वो। साथ ही जून के दूसरे भाग से मतलब जो 17 जून 2023 को क्या होगा कि जो शनि है वो वक्री अवस्था में पहुंच जाएगा, और इससे क्या होगा, जो भी आपको लाभ मिलेंगे उसकी जो रफ्तार है वो धीमी पड़ जाएगी। और आधी जून निकल जाने के बाद जो सूर्य गोचर है वो आपके तीसरे भाव में रहेगा, और इससे आपका जो प्रगति का भाव है वो बढ़ेगा। जैसे ही सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी के रूप में जो कि तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, तो जो ये क्या करता है, ये स्थिति आपकी दर्शा रही है कि आपके बुद्धि का विकास होगा और आप नई नई चीज़ों को सीखने में सक्षम रहेंगे। माह के दूसरे भाग में यानी कि जो आधी जून निकलने के बाद जो आपका समय रहेगा वो क्या रहेगा, वो यात्राओं में बीतेगा आपका समय। आप दूसरे और 7वें भाव के स्वामी शुक्र जो है वो चौथे भाव में स्थित हैं। इसकी वजह से जो आप पैसा लगाएंगे या घर भी आप खरीद सकते हैं। इस समय आपका ज़्यादातर ध्यान जो रहेगा वो आपकी सुख सुविधाएं बढ़ाने के अंदर लगा रहेगा। बृहस्पति की पहले लग्न भाव में मौजूदगी के कारण आप जो है आपके अंदर चिंता रहेगी और आपको इनसिक्योरिटी की भावना भी आ सकती है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपने लिए सावधान रहना होगा, आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और साथ ही आपकी जो रुचि है वो आध्यात्म की ओर बढ़ती चली जाएगी। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं कि आप धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। अब बता देते हैं कि जो बृहस्पति की दृष्टि है वो आपके कौन से भाव पर होगी, 9वें भाव पर होगी, जिससे क्या होगा, घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आपको पर्याप्त मिलता रहेगा। आपके लिए जो ये बनने लग रही है दृष्टि बृहस्पति की, वो काफ़ी ही लाभदायक रहेगी। इस दौरान आपको कार्यस्थल से है जो बोनस मिलने के भी लाभ के योग बनने लग रहे हैं। करियर और वित्त के लिहाज से जो आपका ये महीना है, जो इसका आधा भाग निकलने के बाद का जो महीना होगा वो आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। जो शनि है वो आपके 11वें भाव में है, जिससे क्या होगा कि आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, और आपके सूर्य के तीसरे भाव में होने की वजह से आपकी जो विकास की गति है वो थोड़ी धीमी हो सकती है। लेकिन इस अवधि के दौरान आपको क्या करना है, आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। आपको जैसे पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है या सिर दर्द हो सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं और इनको आप संभाल कर रखें, नहीं तो यहाँ पर भी कुछ हो सकता है कि आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है वो गुम हो सकता है। तो आपको इसके प्रति भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, उनको संभाल कर रखें। अब आपको बताते हैं, जो प्रेम जीवन की आपकी बात करें तो राहु है वो आपके पहले भाव में बृहस्पति के साथ बैठे हैं, और केतु जो है वो आपके 7वें भाव में है। तो इससे क्या होगा, जो आप है आपके अंदर एक अहंकार की भावना पैदा हो सकती है। तो उससे क्या होगा, आपके बीच, आपके परिवार के बीच मतभेद होने की आशंकाएं बन रही है। तो आपको हम ऐसी ही सलाह देंगे कि आप रिश्तों में मधुरिमा बनाए रखने की कोशिश करें। आप जो आपका पार्टनर है उसके साथ अच्छा तालमेल बिठाने की कोशिश करें। तो क्या होगा कि आपका जो रिश्ता चल रहा है वो अगले पड़ाव तक पहुंच जाएगा। जून का महीना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में कैसा रहने वाला है वो हम आपको बताने वाले हैं। आपका करियर, परिवार, स्वास्थ्य और प्रेम के लिए ये जो जून का महीना है आने वाला, ये आपके लिए कैसा रहेगा, इसको आप विस्तार से सुने। हम आपको बताते हैं सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। तो शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना उन लोगों के लिए औसत रहेगा जिनकी राशि मेष है। मतलब मेष राशि वालों के लिए जो महीना है वो औसत रहने वाला है। तो आपके कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन ना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना ज़्यादा बुरा रहेगा, मतलब मध्यम स्थिति में रहेगा। अगर आप इस समय काम का बोझ आप पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है, और आप जैसे जो मेष राशि के जो जातक हैं, करियर के सिलसिले में आपको विदेश की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए फलदायी साबित होगी।
अब बृहस्पति की दृष्टि है जो आपके 5वें भाव पर रहेगी और उस वजह से क्या होगा, आपको जो भी चुनौती और जो भी समस्याएं आपके जीवन में आएगी, आप उनसे बाहर निकलने में कारगर साबित होंगे और आपका जो करियर है वो आपकी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन बृहस्पति आपके पहले भाव यानी जन्म स्थल में पहले से ही मौजूद है, तो इससे क्या होगा, आपके लिए ये तनाव का कारण भी बन सकता है, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। अब बता देते हैं जिन लोगों ने अपना व्यापार कर रखा है उनके लिए जो जून का महीना है, तो जो शुरुआत के 15 दिन होंगे वो मध्यम गति से चलेंगे और आगे के जो 15 दिन होंगे उसमें क्या होगा, आपको लाभ मिलने की भी संभावनाएं बनने लग रही है, मतलब आपको मुनाफा भी हो सकता है। इस समय जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने की भी आशंकाएं बन रही है, मतलब आपको प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलेगी, परंतु आप जो भी आप अपने व्यापार बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे उसमें आप कामयाब रहेंगे और आपको आगे फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। अब जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आप जून महीने में जितना भी धन कमाएंगे वो ना तो ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, उसके बीच आपका बैलेंस बना रहेगा। तो शुक्र और चंद्रमा शासित शत्रु राशि में दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके स्थित है, तो इस वजह से क्या होगा, आपको लाभ तो होगा ही पर खर्चे भी आपके बढ़ते जाएंगे। इस दौरान जो भी आपका पैसा है वो क्या होने वाला है, परिवार पर खर्च होने की आशंकाएं बन रही है। तो राहु और बृहस्पति के पहले भाव में मौजूद होने से जो आपकी परिस्थितियां बन रही है इनका आपको सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन आपके 11वें भाव में शनि के होने की वजह से ना आपको धन की कमी रहेगी ना ही आपको धन की अधिकता रहेगी। तो आप इस अवधि में जो भी धन कमाएंगे उस पैसे को लग्जरी सामान खरीदारी के साथ साथ फिजूल की चीज़ें खरीदने में भी आप खर्च करने में लग सकते हैं और आपको जो इस टाइम जो यात्रा के दौरान आप पैसे खो भी सकते हैं, ऐसी भी आशंकाएं बन रही है, तो आपको अपने पैसों को, धन को भी संभाल के रखना होगा। अब जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। चंद्र राशि से बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको आपकी सेहत को दुरुस्त बनाए रखना होगा। लेकिन राहु के आपके पहले भाव में और केतु के 7वें भाव में बैठे होने के कारण आपको क्या है, इनसिक्योरिटी की भावना आ सकती है। तो अब जानते हैं आपके प्रेम में वैवाहिक जीवन के बारे में। तो प्रेम के जीवन की बात करें तो जो लोग पहले से प्रेम में हैं उन लोगों के लिए जो ये महीना है औसत से थोड़ा कम रहने की आशंका है और इस दौरान आपके जो पार्टनर है उसके आपके और उसके बीच जो आपके संबंध है उसको भी आपको मधुर बनाए रखने की कोशिश करनी होगी और इसमें आपको थोड़ी मुश्किल भी लग सकती है क्योंकि उनके साथ आपकी बहस होने की संभावनाएं बन रही है। इसलिए रिश्ते में मिठास बनाए रखने के लिए पार्टनर के साथ थोड़ा अपना तालमेल बिठाने की कोशिश करें और जो जातक हैं जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, मतलब जो शादी करना चाह रहे हैं, उन्हें अभी ऐसे करने से बचना चाहिए क्योंकि जो भविष्य में अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो उसे आपको स्थगित करना पड़ सकता है, मतलब आपको ये टालनी पड़ सकती है। तो इसी वजह से पार्टनर के साथ आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। तो आपको क्या करना होगा कि अभी आपको शादी अगर करने का आप प्लान बना रहे हैं तो उसको अभी ना सोचें, अभी उसको आगे के लिए टाल दें। इस राशि के शादीशुदा जातकों को वैवाहिक जीवन में तनाव के कारण पार्टनर के साथ आपसी सामंजस्य में कमी देखने को भी मिल सकती है। इन हालातों से बचने के लिए आपको पार्टनर को समझने का भी प्रयास करना होगा। अब जानते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। जिन लोगों की मेष राशि है उनका जो पारिवारिक जीवन है वो इस महीने कैसा रहने वाला है, उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है क्योंकि आपके पहले भाव में राहु स्थित है और केतु 7वें भाव में स्थित है। तो ये दोनों ग्रह क्या करते हैं, मिलकर परिवार में तनाव की स्थितियां पैदा कर देते हैं और मतभेद पैदा कर देते हैं। तो आपके परिवार में कोई भी संपत्ति विवाद हो सकता है या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न के कारण आपके परिवार में है क्या हो सकता है कि यहाँ पर थोड़े तनाव के स्थितियाँ पैदा हो सकती है, तो जिसके चलते आपके परिवार से खुशियाँ दूर रहने की आशंकाएं बन रही है। इसके अलावा आपके जो दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है वो चंद्र राशि के 4थे भाव में होंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप परिवार के जो सदस्यों के बीच है समझ का भाव जो है वो कम दिखाई देगा। तो साथ ही प्रेम का कारक मंगल ग्रह भी आपके 4थे भाव में है जो कि कमज़ोर स्थिति में है। तो क्या बन रही है संभावनाएं कि जो आप परिवार के साथ समय बिता नहीं पाएंगे, मतलब आपको ऐसे कम अवसर मिलेंगे कि आप अपने परिवार के साथ बैठ पाएँ। तो इस दौरान जो भी ग्रहों की स्थिति बन रही है वो घर परिवार में खुशहाल माहौल बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम आपको उठाए रखना होगा और ज़रूरी है कि आप समय निकालें, अपने परिवार के साथ बैठें और उनके साथ थोड़े माहौल को अच्छा करने की कोशिश करें।
परिवार में जन्मे किसी भी मतभेद को बातचीत के ज़रिए सुलझाने का भी प्रयास करें और कोशिश करें कि हंसी खुशी का वातावरण बना रहे। हालांकि आपके 5वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि से परिवार में चल रही समस्याओं से आपको राहत भी मिल सकती है। अब आपको बताते हैं जो जून महीना है आपका इतना उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, इनको आप कुछ उपाय करेंगे तो ये दूर भी हो सकते हैं काफ़ी हद तक। तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको ओम मंदाय नमः का 17 बार जाप करना है और शनिवार के ही दिन आपको शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करना चाहिए और मंगलवार के दिन आपको राहु केतु के लिए हवन करना चाहिए। ऐसे ही अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम नई राशि डालते हैं तो आपको अपडेट आ जाए कि राशि अपडेट हो चुकी है और आप उसे देख सकें। तो अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।